अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। पहले मैं ये कहता था कि मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से, लेकिन अब मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के अंदर। 25 अगस्त को मैं पाकिस्तान आ गया हूं। सऊदी अरब ताइफ से मैंने सफ़र किया। मुझे 50 किलो वज़न अलाउ था। 50 किलो वज़न मैं एयरलाइन पे ला सकता था, लेकिन मैं कितना लेकर आया? आब ज़मज़म कितना साथ लाया? दूसरी पानी की बोतलें कितनी साथ लाया? आब ज़मज़म कहाँ से ख़रीदा? वज़न कहाँ पे तोला? ज़्यादा हो गया तो वो कैसे निकाला? शारजा एयरपोर्ट पे वज़न ज़्यादा हुआ तो वो कैसे निकाला? वो कितने पैसे मांग रहे थे? क्या कह रहे थे? शारजा एयरपोर्ट के हवाले से भी थोड़ा सा बताऊंगा। सारी तफसील इस वीडियो के अंदर मिलेगी। बहुत अहम मालूमात आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी एयरलाइन थी एयर अरेबिया। एयर अरेबिया के अंदर उन्होंने मुझे टिकट पे दिया था, ये कनेक्टेड फ़्लाइट थी, उन्होंने टिकट पे वज़न दिया था 50 किलो। दो बैग बनाने थे 20-20 किलो के, एक 10 किलो का। लेकिन जिस तराजू पे हमने वज़न तोला था वो तराजू वज़न सही बता रहा था, लेकिन उसमें 1-2 किलो मुझे भी पता था वज़न ज़्यादा है, और हैंड कैरी का जो वज़न था वो भी 2-3 किलो वज़न ज़्यादा था। लेकिन मैं उसको अल्लाह के तवक्कुल पे दुआएं पढ़ के यानी ताइफ एयरपोर्ट की तरफ निकला। जब कंधे पे मैंने एक बैग रखा, उस बैग का वज़न हो गया 28 किलो। दूसरा बैग रखा तो उसका 21 किलो। तो मैं तो डर गया, इतना वज़न ज़्यादा है, 1-2 किलो हो तो वो चल जाएगा, इतना वज़न कैसे ज़्यादा हो गया? पहली दफ़ा रखा तो 28 किलो, फिर मैंने उठा लिया। उठा के दोबारा जब मैंने रखा फिर 28 किलो। अब मैंने सोचा भाई इतना वो नहीं जाने देंगे, लिहाजा मैंने सामान निकाल लिया। जब सामान निकाला तो वो वज़न हो गया 16 किलो। तो मैंने कहा दोबारा सामान इसमें रखूँ। मेरे साथ वो दोस्त भी थे, उन्होंने दोबारा जब रखा तो वो दोबारा वज़न पूरा हो गया। मैं हैरान हूँ, पहले 28 किलो कैसे हो गया? खैर, दोस्तों ने मुझे बोला कि सामने से आब ज़मज़म की बोतल ले लें। वो वीडियो मैंने बना रखी है, कल इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। दोस्तों, पासपोर्ट दिखाया, 12 रियाल की एक बोतल उसने मुझे दे दी। उस पर अपना नाम लिख लिया, हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, और उस पर अपना नंबर भी लिख लिया। ये इसलिए लिखा क्योंकि जब आप पाकिस्तान पहुँचेंगे, अगर आपने उस पर नाम नहीं लिखा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी मेरी बोतल है। उस पर टैग भी लगाते हैं, टैग से भी पता चल जाता है, लेकिन आप लोग नाम भी अपना लिख लें, ये बेहतर रहेगा। मैंने नाम लिख लिया। तो इसके बाद वो ट्रैली पे सारा सामान रखा, अपना बैग भी रखा, जो एक बैग मैंने फाड़ा था। दूसरा बैग रैपिंग मैंने अपने कमरे में ही कर ली थी। दिल में एक खदशा सा रहा, यार मैंने दोबारा बैग रैपिंग करवा लेना था। 20-30 तो रियाल लगते थे दोबारा, क्योंकि उसमें मेरा कीमती सामान था। लेकिन मैंने जिप बंद कर दी, बैग को दोबारा रैपिंग नहीं करवाया। आप लोगों से भी अर्ज़ करता चला जाऊँ दोस्तों, अगर आप लोगों का एयरपोर्ट पे बैग खोला जाता है, सामान निकाला जाता है, अच्छी तरीके से जिप बंद करें। जिप को बंद करने के बाद दोबारा रैपिंग करवा लें। एयरपोर्ट का अमला सामान निकाल लेता है, इस बात को याद रखें। बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें निकाल लेता है। आपके वो ऊपर से शापर फटा होगा, आराम से जिप खोलेगा, या तो आप ताला लगा दें, ताला नहीं है तो दोबारा जाके रैपिंग करवा लें, आपका कीमती सामान महफूज रहेगा, नहीं तो आपको सफ़र में परेशानी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, जब मैंने वो सामान दिया तो 1-2 किलो खैर ज़्यादा था वो, तो उन्होंने जाने दिया। तो मुझे वो बाहर जो बैठे थे, बाहर जहाँ से मैंने वज़न करवाया, उन्होंने कहा 1-2 किलो अगर ज़्यादा है तो वो जाने देते हैं, यानी ज़्यादा ना हो 4-5 किलो 6 किलो ना हो, 1-2 किलो अगर आपके 20 किलो का बैग है उसमें 1-2 किलो ज़्यादा है तो वो जाने देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। उन्होंने मेरा बैग भी जाने दिया। हैंड कैरी का भी वज़न करते हैं। इसके अलावा हैंड कैरी जो था उसका वज़न था 10 किलो। लैपटॉप का वज़न था 2-2.5 किलो, वो भी मेरे पास था। हैंड कैरी जब उन्होंने मेरा तोला, उन्होंने वज़न किया तो उन्होंने कहा ये पूरा है, जाने दो। और लैपटॉप को देख लिया, उन्होंने कहा ये भी साथ रखो। जब साथ रखा तो वज़न बढ़ गया, उन्होंने कहा ये नहीं जा सकता। अब लैपटॉप क्योंकि मेरा महंगा था, मैंने कहा इसको तो साथ लेके जाना है। मेरे पास खजूरें थी, वो मैंने निकाल के बाहर रख दी। ये क्या चीज़ है? मैंने कहा खजूर है। उन्होंने कहा खजूर है, अच्छा। मैंने कहा यार मेहरबानी करो, जाने दो। उन्होंने जाने दे दिया। दोस्तों, सऊदी अरब से मैंने 12 रियाल का एक डब्बा ख़रीदा था, बड़ा ज़बरदस्त था, यानी जिसके अंदर आप लोग मसाला बना सकते हैं, प्याज टमाटर हर चीज़। मैं तो आज जूस भी बनाता रहा उससे, अनार का जूस मुख्तलिफ, यानी उससे आप लोग बना सकते हैं। उसके अंदर एक ब्लेड था जो घूमता था, जो चीज़ों को काटता था, वो उन्होंने निकाल लिया। ये ताइफ एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पानी की बोतलें थी मेरे पास, पानी की 4-5 बोतलें लगेज के अंदर थी, वो उन्होंने जाने दी, क्योंकि उनको पता था ये पानी पीने के लिए इसने रखा हुआ है, ये मुझे आगे काम आना था। एयरपोर्ट पे हर चीज़ बड़ी महंगी थी, इंसान ख़रीद भी नहीं सकता। दोस्तों, खैर मैं वहाँ से निकल गया।
इस तरीके से यानी एयर अरेबिया में बैठकर शारजा पहुंच गया। 10 घंटे के बाद जब हम सुबह मुल्तान की तरफ रवाना होने लगे, वो 2-3 किलो वजन मेरे पास ज़्यादा था, जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया है। तो दोस्तों मेरे पास 3 किलो वजन ज़्यादा था। तो मुझे वहाँ से एक हिंदी वो लेके मशीन खड़ा हुआ था, वो कहने लगा भाई आप 150 दिरहम दे दो। मैंने कहा भाई किस चीज़ का भाई? कहा कि ये आपका 1.5 किलो वजन ज़्यादा है, 1 किलो वजन आपके पास ज़्यादा है, 50 दिरहम मांग रहा था। मैंने एक डब्बा निकाल के बिस्कुट का बाहर रख दिया और कहा कि अब तोल लो। जब तोला तो वो उन्होंने कहा आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना वज़न पूरा साथ रखें, ज़्यादा वज़न ना करें। शारजा एयरपोर्ट पे दोस्तों अपने नज़रों की ख़ास तौर पे हिफाजत करें। देखें, इस्लाम के अंदर 2 चीज़ें हैं। इस्लाम के अंदर पहली चीज़ हया है, दूसरी चीज़ सादगी है। कुफर के अंदर पहली चीज़ बेहयाई है, दूसरी चीज़ कुफर के अंदर सादगी नहीं है। आप लोग शारजा एयरपोर्ट पे हैं, दुबई एयरपोर्ट पे हैं, किसी एयरपोर्ट पे हैं, आप अपनी नज़रों को नीचे करके अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह आपको वो देगा आपकी सोच रही है। दोस्तों 5 लीटर तो मुझे एक पासपोर्ट पे मिल गया, यानी 12.5 रियाल का। 4-5 पानी की बोतलें थी, वो भी मैं अपने साथ लेकर आ गया, यानी उन्होंने रोका नहीं। अगर आप लोग अपने हैंड कैरी के अंदर 4-5 बोतलें रख लेते हैं तो वो पूछें, आप उनको बता सकते हैं ये पीने के लिए हैं, तो इस तरीके से आप लोग ला सकते हैं। लेकिन लगेज के अंदर पानी लाना ये मुनासिब नहीं है। मैं तो वो पीने के लिए लाया था, सादा पानी था, जमजम का पानी नहीं था। मैं एक आपको तजर्बा बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग आब जमजम को लगेज के अंदर रख के लाते हैं। प्लीज़ लगेज के अंदर आब जमजम को बिल्कुल ना लेके आइएगा, आपका लगेज फाड़ देंगे, अंदर से निकाल लेंगे। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, सऊदी अरब में हमारे दोस्त हाफिज साहब रहते हैं, उन्हें अपने लगेज के अंदर एक बोतल डाल दी और उनका जब सामान पहुंचा वो बोतल गायब थी, उनका सामान वहां पहुंच गया। फिर आप परेशान होंगे, आप शक में पड़ जाएंगे हमारा सामान तो नहीं निकाल लिया। तो लोग कहते हैं भाई ज़्यादा पानी ला सकते हैं, लोग लाते भी हैं और ये तुक्का लगता है, कभी किसी का लग जाता है, कभी कोई पकड़ा भी जाता है। कभी वो पकड़ लेते हैं, कभी कहते हैं यार जाने दो, कभी वो नरम होते हैं, कभी सख्त भी होते हैं। जो अलाउ है, जितना अलाउ है, जितना वजन अलाउ है। हमें बड़ी दिक्कत हुई, तो हमें ताइफ एयरपोर्ट पर भी बड़ी दिक्कत हुई और शारजा एयरपोर्ट पर भी बड़ी दिक्कत हुई। अगर आपका 4 किलो वजन बढ़ गया, 200 दिरहम, ये जो 200 दिरहम देगा ये सामान उधर ही फेंक के यहाँ पाकिस्तान में खरीद लेगा, कितने पैसे बन जाएंगे। तो अल्लाह पाक की ज़ात आसानी वाला मामला करे। आपको जितना वज़न कहा जाए उतना लेकर आएँ, जितना पानी कहा जाए उतना लेकर आएँ। उसूल के मुताबिक चलेंगे तो सफ़र के अंदर दिक्कत नहीं होगी। सफ़र के अंदर इंसान पहले ही परेशान होता है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना ये आसान काम नहीं होता। अल्लाह पाक की ज़ात अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।